गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम टॉपिक कर रहे थे मोटिवेशन। इसमें हमने आज मैस्लो की थ्योरी करनी है। इसमें जो मैस्लो का पूरा नाम इब्राहिम मैस्लो था। ये एक मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत दिया है इन्होंने। थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक अपने ग्रंथ की प्रस्तुति इन्होंने 1954 में की है। मैस्लो वो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने आत्म सिद्धि का अध्ययन किया है। सिद्धि न केवल उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में बल्कि विज्ञापन के क्षेत्र में भी प्रसिद्धि प्राप्त की है। उन्होंने मानव आवश्यकताओं को कई स्तरों में बांटा है। ठीक है। 1943 में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और मानवतावादी मनोविज्ञान के ये पक्षधर माने जाते हैं। ठीक है। और इन्होंने जो 3 मानव आवश्यकताओं के स्तर बताए हैं वो हैं, पहले फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल नीड की। फिजियोलॉजिकल नीड ये वो बेसिक नीड्स हैं जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। खाना पीना सोना ये हमारे बेसिक नीड्स माने जाते हैं ना। इसके बिना ना तो हम रह सकते हैं ना जी सकते हैं। सबसे अगर हम पैसा भी कमाते हैं ना बेटा, तो ये चीज़ें हमारे को सबसे पहले पहनना, खाना पीना, अच्छा रहना, और ये सारी नीड्स इसमें हम पहले फुलफ़िल करते हैं अपने लिए। ठीक है। कमाते क्यों है? खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा रहने के लिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगी हमारी सेफ्टी नीड। अब सेफ्टी नीड फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल होने के बाद जो हमारी नेक्स्ट नीड आती है वो होती है सेफ्टी नीड। अब हमारे पास पैसा है, हमें बारिश से, धूप से, जानवरों से बचने के लिए, तेज से बचने के लिए हमारे पास फिजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरह की चीज़ें होनी चाहिए। सैलरी भी यानी कि मनी भी होनी चाहिए और घर भी होना चाहिए। ठीक है। मेन है, अगर एक आदमी को यह विश्वास हो जाए कि उसकी जो इनकम का सोर्स है वो उसके लिए सेटिस्फाइड है। अब हम जॉब करते हैं, मान लो कि अगर हमने स्टडी किया फिर उसके बाद देन हम जॉब करते हैं। जॉब हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, नहीं है भी मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं इतनी कम सैलरी क्यों लूँ। फिर हम सोचते हैं कि मैं कुछ और करूँ ताकि मैं उतनी सैलरी तक पहुँच पाऊँ, अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर पाऊँ। तो फिर उसकी इनकम, जब हम उस इनकम का जो सोर्स होता है उससे हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तब वह अपने आप को सेफ समझते हैं कि अब हम सेफ हो गए हैं। अब मेरे को अब मेरे पास घर है, खाने पीने को भी है, पैसा भी है। नेक्स्ट जो आएगी उसकी अब सोशल नीड। अब सोशल थर्ड मोटिवेटेड फैक्टर जो है वो है सोशल नीड। अब इसमें आएंगी बिलोंगिंगनेस और लव। ठीक है। हर जो इंसान बाय नेचर सोशल एनिमल होता है। ठीक है। यानी उसे लोगों की ज़रूरत होती है। अब हम अकेले नहीं रह सकते ना। अब मान लो कि मेरे पास घर है, पैसा है, खाना पीना, रहना सोना सब बढ़िया है मेरे पास, बट मेरे को बात करने को, मेरी कोई देखभाल करने के लिए, कोई साथ रहने के लिए मुझे लोगों की ज़रूरत होगी। और हर इंसान के पास जब ये चीज़, जब फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड और सोशल नीड पूरी हो जाती है, घर है, इनकम का सोर्सेस है, फिर उसकी जो नीड होती है वो होती है फ्रेंड्स। कोई ऐसा हो जो उसकी देखभाल कर सके और वो दूसरा भी जिसके पास सब कुछ है वो भी उनकी देखभाल कर सके। ठीक है बेटा, आ गया समझ। पहले जो था हमारा फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें ये बेसिक नीड माने जाते हैं, खाना पीना सोना ये बेसिक नीड है, क्योंकि अगर हम पैसा कमाते हैं तो इन 3 चीज़ों के लिए हम कमाते हैं। ये सारी नीड्स सबसे पहले हमारे पास फुलफिल होनी चाहिए। देन उसके बाद सेफ्टी नीड, खाना पीना सब कुछ है तो हमारे पास घर भी होना चाहिए अच्छा, और सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए। यही होता है ना, घर हो, गाड़ी हो, अच्छा पैसा हो, ठीक है, हर चीज़ होती है। उसके बाद सोशल नीड की बात आती है। जब ये सारी चीज़ें पूरी फुलफिल हो जाती हैं, अब मान लो कि एक लड़का है, अगर उसने स्टडी की, उसको अच्छी जॉब लग गई और उसके पास पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, फिर सोचते हैं ना देन उसकी शादी कर दी जाए कि अब वो सेटल हो जाएगा, उसके बाद शादी हो जाएगी तो वो सेटल हो जाएगा। तो यही चीज़ होती हैं सोशल नीड में, बिलोंगिंगनेस और लव।
नेक्स्ट जो आएगी उसके बाद आएगी एस्टीम नीड। जब इंसान की सोशल नीड फुलफिल हो जाती है तो वो मूव ऑन करता है सेल्फ एस्टीम नीड की तरफ। ठीक है बेटा, जब ये सारी चीज़ें उसे फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तब वो सेल्फ एस्टीम की तरफ मूव ऑन करता है। तो ये दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल। अब जो इंटरनल होती है उसमें क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंटरनल। और एक्सटर्नल में वो चीज़ें आती हैं जिसमें अपने आसपास के जो लोगों से हमें रिस्पेक्ट मिले। अब हम कोई काम करते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है जब कोई हमारी कोई तारीफ़ करता है या फिर अच्छा रुतबा हो जाता है, स्टेटस हो जाता है, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। क्योंकि मतलब अपने आप को डिफरेंट और सबसे अधिक सुपीरियर दिखाने की नीड होती है। इस नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए कई लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं। ठीक है, फिर लग्जरी लाइफ में उनके पास इम्पॉर्टेंट अच्छा फ़ोन होना चाहिए, ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, लग्जरी कारें होनी चाहिए। ये सारी नीड उनकी एक्सटर्नल होती है। सबका सपना होता है ना, अच्छा पैसा हो, ब्रांडेड कपड़े हों, अच्छा घर हो, फ़ोन हो, अच्छी कार हो, अपने नाम के आगे पहचान भी लगाना चाहते हैं। कई तो बिजनेसमैन होते हैं, कई डॉक्टर बन के अपना नाम कमाते हैं, कोई इंजीनियर बन के, कोई एडवोकेट बन के। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, एस्टीम नीड। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब ये वो स्टेज है जहाँ इंसान सेटिस्फाइड हो चुका है। ठीक है, वो रियलाइज़ कर चुका है कि उसका जन्म किस पर्पस के लिए हुआ है। अब अपने पैशन को आइडेंटिफाइड करके उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। अब ठीक है, अब उसे सारी चीज़ें मिल गई हैं, उसे फिजियोलॉजिकल नीड मिल गई है, सेफ्टी नीड मिल गई है, और सोशल नीड उसने ले ली, एस्टीम नीड उसने ले ली। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चीज़ों की, फिर उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, मैस्लो का ये मानना था कि ये जो सारी नीड है ये हायरार्की में भी होती हैं। ठीक है, पहले उन्होंने बात की फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड। सेटिस्फाइड होने के बाद सब कुछ मिल गया उन्हें। ठीक है, ये सब कुछ उनको मिल गया, फिजिकल, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया सब। मोस्ट केसेस में ये सब सच नहीं होता है। कईयों की जो सपने होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना, अब हर बार ये तो नहीं है ना कि हम बोले अच्छा जी सब कुछ है हमारे पास। कई बार कईयों के पास तो पहले ही होता है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, नौकरी नहीं है, बिजनेस है अपना, ये चीज़ें होती हैं। पर हर बार हर बात सचो ये भी नहीं कह सकते। और कई ऐसे लीडर हुए हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में ही अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उनका हो गया था। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे शहीद आजम भगत सिंह की, फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिशों से फ़ाइट की। फिर अपनी जो उनकी अपनी लाइफ थी उन्हें सेक्रीफाइस कर दिया। उन्होंने कर दिया ना, वो अपने लिए तो नहीं जिए ना, अपने लिए तो नहीं जिए ना, वो दूसरों के लिए जिए। वो उनका जन्म हुआ, अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे को साइकोलॉजिकल खाना पीना तो था। फिर उन्होंने सोशल नीड की बात नहीं, घर की बात नहीं सोची, उन्होंने पैसे की बात नहीं सोची, फिर उन्होंने सोशल नीड की बात नहीं सोची। उन्होंने सिर्फ ब्रिटिश से फाइट की, हमारे देश को आज़ाद करवाया, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। यही उनकी जो मतलब उन्होंने डायरेक्टली अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो इनका इस थ्योरी का जो मेन पर्पस है वो इस पर्पस में उन्होंने टू स्टडी बिहेवियर की बात की है कि इस थ्योरी में लोगों के बिहेवियर स्टडी करने के लिए प्रयोग किया जाता है इस थ्योरी को। ठीक है, मैस्लो की जो ये थ्योरी है इसमें लोगों के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। टू स्टडी बिहेवियर नीड के रिकॉर्ड जो हम बात करें,
फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी की हम यहाँ बात ले लेते हैं कि बिहेवियर कैसे पता चलता है। हम अगर किसी कंपनी में जाते हैं तो हम अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, ठीक है, हमारी जो नीड्स होती हैं उस कंपनी में फुलफ़िल की जाती है, ठीक है। वो कंपनी भी हमें अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी नीड के बेटर के अनुसार उनकी जो नीड्स को फुलफ़िल करती है। अगर अच्छी पोस्ट पे हो तो उनको घर भी देती है, अगर उससे ज़्यादा अच्छी पोस्ट हो घर गाड़ी दोनों दी जाती हैं, ठीक है। अगर अच्छा काम करते हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, उनकी सैलरी बढ़ा देते हैं, उनको शेयरिंग दे देते हैं, पेंशन्स लगा देते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। इससे क्या होता है, जो कंपनी वाले हैं वो उस इंसान का जो बिहेवियर है उसको स्टडी करते हैं। जैसे कि अब अगर हम फिजियोलॉजिकल नीड की बात करें कंपनी के थ्रू, तो अगर हम कंपनी में जाते हैं तो हमारी यही होता है ना, हम जिस कंपनी में जा रहे हैं हमारा जो वहाँ पे बेसिक सैलरी क्या होगी, हमारी जो फिजियोलॉजिकल नीड है कि हमारी जो बेसिक सैलरी क्या होगी, अच्छी होनी चाहिए ना, तभी वो हम अपनी सारी नीड्स को फुलफ़िल कर पाएंगे ना। नेक्स्ट फिर अगर सेफ्टी नीड को फुलफ़िल करने के बाद कंपनी क्या करती है, उन्हें शेयर दे देती है या फिर उनको अपना पार्टनर बना लेती है, ठीक है। पार्टनर बनाने के बाद उनको यानी कि कंपनी में जाने के बाद भी उनको पेंशन देती है, ठीक है। नेक्स्ट जो सोशल नीड की अगर हम से सेटिस्फाइड कर लेते हैं तो सेटिस्फाइड करने के बाद कंपनी अपने थ्रू जो गेम्स ऑर्गेनाइज करवाती है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा स्टीम नीड, इसमें क्या होता है, स्टीम नीड को फुलफ़िल करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ की या तो उनको हायर पोस्ट दे देती है या उनकी सैलरी को बढ़ा देते हैं, उन्हें गाड़ी भी देते हैं, घर भी देते हैं, यानी कि हर एक जो उस अपने एम्प्लॉयज़ का वो हर एक नीड उनकी फुलफ़िल की जाती है, ठीक है बेटा। ये इन 5 चीज़ों के ऊपर मैस्लो ने अपनी आवश्यकताओं को माना है। उन्होंने ये जो अपनी थ्योरी में जो ये बात की है, उन्होंने ये जो थ्योरी बनाई है, बाकी जो थ्योरीज बनी थी, पैवलव की थ्योरी थी, उन्होंने उसमें क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। इन्होंने ये जो थ्योरी बनाई है मैस्लो ने, इसमें उन्होंने ये थ्योरी टू स्टडी बिहेवियर के ऊपर बनाई है, मानव के बिहेवियर के ऊपर। निम्न स्तर की आवश्यकताओं वाले वर्ग में मैस्लो ने फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड को उच्च स्तर की आवश्यकताओं में शेष 3 स्तरों में शामिल किया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जिन लोगों में उच्च स्तर की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है तो उसकी निम्न स्तर की आवश्यकताओं की भी संतुष्टि हो जाती है। मतलब अगर हमारी ये सारी नीड्स कंप्लीट हो जाएं, चाहे हमारी उच्च स्तर की हैं चाहे वो निम्न स्तर की हैं, ये सारी नीड्स अगर हमारी फुलफ़िल हो जाएं तो हमें किसी प्रकार की आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होती। आप बोलते हैं ना कि घर है, पैसा है, गाड़ी है, शादी हो गई, अच्छे यानी कि सुखी हैं हम, हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें उन्होंने उच्च स्तर की आवश्यकताओं की संतुष्टि भी की है। उन्होंने आत्म सिद्धि सिद्धांत की कई राइटर्स ने आलोचना की है। मैस्लो ने अपने सिद्धांत में ये पूर्व कल्पना की कि सभी व्यक्ति इन 5 आवश्यकताओं के उपक्रम से निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ते। ये जो 5 नीड्स की मैस्लो ने बात की है, उन्होंने बोला है कि जो लोग हैं निम्न स्तर से बनते ना, छोटी नौकरी मिली, मान लो कि अगर आज चाय वाला है कोई, वो धीरे धीरे उसने स्टॉल लगाना शुरू किया, धीरे धीरे उसने दुकान बना ली, आज उसकी जो दुकान है वो इतना पैसा कमा रही है कि वो एक बिजनेसमैन बन गया, एक होटल का मालिक बन गया। तो वो बोलता है कि ये जो 5 नीड्स हैं वो व्यक्ति को निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर ले जाती हैं। लेकिन जो अन्य विद्वान हैं, उन्होंने मैस्लो ने इस प्रक्रिया को बस ये बोला है कि उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया,
ठीक है। मैस्लो ने इस प्रक्रिया को प्रयोगात्मक रूप से जांच करके नहीं दिखाया। मैस्लो के अनुसार जो व्यक्ति है अनुक्रम के अगले स्तर पर तभी पहुंचता है जब ठीक पहले की जो आवश्यकता है उसकी संतुष्टि हो जाती है। अब इंसान सेफ्टी नीड तक तब तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक उसे खाना पीना सोना नहीं मिलेगा। मान लो अगर हम एक जंगल में चले जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जंगल में जाके हम सबसे पहले क्या करेंगे? अगर मान लो हम फंस गए तो सबसे पहले हम सोचते हैं खाना पीने का सामान, ठीक है। ये चीज़ खाना पीना हमारी फुलफिल होगी। मान लो कि हम जंगल में खो गए और हमें खाना भी मिल गया, फिर हम सोचते हैं अपनी सेफ्टी की बात कि हमें जानवरों से बचने के लिए एक घर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, घर की ज़रूरत पड़ेगी। अब फिजियोलॉजिकल नीड भी कंप्लीट होगी हमारी, अब सेफ्टी नीड्स भी कंप्लीट होगी। अब हम सब कुछ हो गया, हम यहीं तो नहीं रह सकते ना जंगल में अकेले, तो वहाँ से निकलने के लिए हमें सोशल नीड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये तब होगा, वहाँ से तब निकलेंगे जब हमारे अंदर इंटरनल सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है बेटा। यही बात है कि अगर हमारी पहली फुलफिल हो जाएगी देन हमारी दूसरी भी नीड अपने आप फुलफिल हो जाएगी। बट जो आलोचकों के अनुसार हमेशा ऐसा ही हो ये आवश्यक नहीं होता है। यही बात भी सही है कि हर एक सपना पूरा हो ये से जुड़े। आज कई गरीब भी हैं, वो भी सोचते होंगे, बट वो क्या सोचते हैं, जो निम्न स्तर के लोग होते हैं, कि हमें एक वक्त की रोटी मिल जाए हमें वही बहुत है, चाहे हम फुटपाथ पे रह लें। बट अब हम लोग हैं जो निम्न स्तर के जो लोग हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास खाना पीना अच्छा है और यार घर अच्छा होना चाहिए, घर अच्छा हो जाता है तो यार एक गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी अच्छी हो जाती है मिल जाए तो फिर ये बोलते हैं कि ये होना चाहिए। कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है। बट मैस्लो वो कहते हैं कि अगर हमारी एक नीड फुलफ़िल हो जाए तो हम दूसरी नीड को आसानी से फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने तीसरे स्तर की आवश्यकता ना उत्पन्न होने के बाद चौथे स्तर की आवश्यकता पैदा हो जाए, यानी कि उन्होंने विलियम एंड पेज 1989 में एक प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध कर दिखाया था। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, एक प्रयोग किया था एक अपनी बुक में, उन्होंने विलियम्स एंड पेज 1989 में। फिर मैस्लो ने अपने सिद्धांत के समर्थन में एक केस हिस्ट्री भी प्रस्तुत किया, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं दिया उन्होंने, ठीक है ना, कोई प्रूफ नहीं रखा उन्होंने। जैसे पेवलव ने रखा, जहाँ कुत्ते के ऊपर किया आविष्कार, उसके ऊपर किया, चूहे के ऊपर किया, कबूतर के ऊपर किया, उन्होंने वो एग्जाम्पल और वो करके दिखाया प्रयोग। बट इन्होंने जो ये 5 नीड्स दी हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है 5 नीड्स हों, बट ये 5 नीड्स इंसान की फुलफिल करने की कोशिश करता है। जब लास्ट में उसे सारी चीज़ की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाती है कि हाँ मैं अब पूरा हो चुका हूँ, मैं पैसा भी अच्छा है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, ठीक है। ये 5 नीड्स की बात की। फिर उन मैस्लो ने कोई अपनी जो केस हिस्ट्री भी दी उन्होंने, बट उसमें उन्होंने कोई प्रयोगात्मक प्रमाण नहीं दिया, एविडेंस नहीं दिया। फिर मैस्लो ने अपनी सिद्धांत का प्रतिपादन उन आंकड़ों के आधार पर किया जिसे उन्होंने ऊपरी और मध्य वर्ग के लोगों से प्राप्त किया था। ये जो आंकड़ा उन्होंने दिया है ना, वो उन्होंने निम्न स्तर यानी कि गरीब और जो मध्यम स्तर के लोगों के वर्ग के लोगों के एग्जाम्पल से दिया है ये, ठीक है। इन दोनों वर्गों से यह सिद्ध काफ़ी हद तक सिद्ध हुआ है कि जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो कम विकसित और गरीब लोगों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। वही बात होती है ना, गरीब लोग तो फिजियोलॉजिकल नीड तक ही सहमत रहते हैं। वो बोलते हैं कि हमें एक वक्त का खाना मिल जाए हमें वही बहुत है, चाहे हम फुटपाथ पे रह लें, ठीक है। मध्यम स्तर के जो निम्न स्तर के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि चलो हमारे पास एक ही कमरा है तो बस एक ही पैसा कहीं से आ जाए, ठीक है, आमदन हो जाए। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने पढ़ लिया है अच्छा है तो हमें अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, अच्छी नौकरी होगी तो घर अच्छा होगा, हमारा रहन सहन अच्छा होगा, खाना पीना अच्छा होगा, हमारे पास गाड़ी होगी, ये होगा वो होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें सोशल नीड होगी, लोगों से हम मिलेंगे, हमारी पहचान बनेगी, हमारा रुतबा बनेगा, हमारा देश में नाम होगा, हमें लोग जानेंगे,
ठीक है, ये सारी चीज़ें। मैस्लो ने अपनी जो नीड्स बताई हैं वो फिजियोलॉजिकल्स नीड, मनोवैज्ञानिक आधार नहीं बताया। जैसे भूख जो है, व्यक्ति में भूख की आवश्यकता होती है, पर किन किन शारीरिक परिवर्तनों से, फिजियोलॉजिकल चेंजेस से यह उत्पन्न होती है, इसका वर्णन नहीं किया। अब लार तो उन्होंने बताई थी ना, कुत्ते को अगर घंटी बजती थी, उसे वो होता था कि 3 बज गए हैं, अब घंटी बजेगी और घंटी बजने के बाद उसको खाना मिलेगा, और तब उसकी जो सलाइवा वो शुरू हो जाता था। वो इसकी निंदा कर रहे हैं कि जो मैस्लो ने ये थ्योरी दी है फिजियोलॉजिकल नीड, जो भूख है वो कहाँ से आती है, कैसे पैदा होती है, उसके बारे में तो उन्होंने बताया ही नहीं है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ ये 5 नीड्स की बात की है। ठीक है बेटा, ये थी मैस्लो की थ्योरी, जिसमें उन्होंने इन 5 नीड्स की बात की है, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज ये हमारा मोटिवेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। थैंक यू बेटा।